हाय दोस्तों। तो दोस्तों कल जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें आवाज़ नहीं आई थी। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, और कम समय में इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट में हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो एनालिसिस ऑफ ग्राफ, यानी y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप जो होती है वो इसकी होती है पैराबोलिक टाइप की। ठीक है, पैराबोला होता है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक होती है जो कि या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। जब ये कब होता है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है। ये कब होता है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, इसका वर्टेक्स याद रखिएगा। इसका जो वर्टेक्स होता है वो माइनस डी अपॉन में 2a होता है और माइनस डी अपॉन में 4a वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, अगर इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, इसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है आपका क्या, सेम तरीके से यही होता है, माइनस डी बाई 2a होता है, माइनस डी अपॉन में 4a होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। अभी रेंज जो होती है वाई एक्सिस, इसमें देखो मिनिमम वैल्यू इसकी वाई की कितनी है, माइनस डी अपॉन में 4a, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम जो है वैल्यू जो है वो माइनस इन्फानाइट पे होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस डी अपॉन में 4a होती है। ठीक है, तो इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, माइनस डी अपॉन में 4a है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन में 4a है। तो याद रखिएगा। ठीक है, इस पर सवाल जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम 6 तरह के सवाल वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये तो बताइए, ये एक्स एक्सेस होता है और ये जो है वाई एक्सेस होता है। तो फिलहाल में देखो एक ग्राफ ये रहा, दूसरा ग्राफ ये रहा, तीसरा ग्राफ ये रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये देखो एक ग्राफ ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा जो कि दो एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस है ये। ठीक है, एक्स एक्सेस एक्स, और ये एक ग्राफ जो है दो जगह कट करेगा, यानी दो रूट्स आ रहे होंगे। एक जो है वो एक जगह कट करेगा और दूसरा जो है, तीसरा जो है वो कट ही नहीं करेगा, कोई रूट ही नहीं आएगा। ये बता दिया है, ये जो पॉजिटिव होता है इसमें भी ये पॉजिटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव। सेम तरीके से इन तीनों को बनाना है। दो रूट्स आएंगे इसके, और तीसरा जो है वो इक्वल रूट हो जाते हैं, और इसमें जो है कोई रूट ही नहीं आएगा। ठीक है, ये कब है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और ए नेगेटिव। इसमें डी की बात करते हैं। डी जो है पॉजिटिव होता है, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो देखो डी जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर दो रूट आ रहे हैं, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और इसमें डी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, कोई रूट ही नहीं आएगा, इमेजिनरी हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर डी जो है पॉजिटिव हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, सेम तरीके से। ठीक है, तो इन कंडीशंस को याद रखिएगा। 6 कंडीशंस है। ठीक है, इन पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक बात और, एक बात और कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जिस पर जेई मेंस में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 कब होता है, और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कब होता है। जब ए जो है पॉजिटिव, यानी पूरा फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव कब होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा बाई एक्सिस से, यहाँ पे बाई एक्सिस। ठीक है, बाई जो कि 0 है, तो बाई की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो ए इसमें पॉजिटिव होगा, इस वाले में नेगेटिव होगा। इसमें देखो डी जो है वो नेगेटिव होता है, और इसमें भी डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, अगर देखो अगर ये इस वाले केस की अगर बात करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा अगर नोट करना चाहें तो इसको ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी आप नोट करके रखिएगा, जिस पर जेई मेंस में जो है वो सवाल आते हैं। तो हमने जो है वो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली, एनालिसिस ऑफ ग्राफ देख लिया। आप कॉमन रूट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आप देखो ये भी मैं बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं जल्दी से। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। ऐसे देखो कॉमन रूट्स की बात कर लेते हैं। आप कॉमन रूट्स की बात कर लेते हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी जो होती है वो ए टू एक्स स्क्वायर
b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो या तो एक रूट कॉमन रूट्स की अगर बात कर रहे हैं तो या तो एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट्स कॉमन होंगे। देखो अगर एक रूट कॉमन है अल्फा बीटा होंगे, इसका जो होगा अल्फा गामा होगा, एक रूट कॉमन है अल्फा, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वन रूट कॉमन की, वन रूट कॉमन, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, देखो उसकी कंडीशन होती है, चाहे तो देखो कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लेते हैं, इसको a2 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आप पहले में पुट कर देंगे और दूसरी में आप पुट कर देंगे। ये इसका होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहाँ से आप ये कंडीशन अगर लगाएंगे तो उसकी कंडीशन निकल के आती है a1 c2 आता है, a1 c2 माइनस, और दूर वालों का लेना है सबसे पहले, ठीक है, c1 a2 का होल स्क्वायर आता है इक्वल टू, अब पास वालों का लेना है a1 b2 माइनस a2 b1, मल्टीप्लाई में आता है आपका पास वालों का, ठीक है, b1 c2 माइनस जो होता है वो b2 c1 होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना भी ज़्यादा कठिन नहीं हो। दूसरा जो होता है वो होता है बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन, ठीक है। तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन बहुत आसान होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशो जो है वो दोनों का क्या होता है, वो रेशो बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो हमने जो है वो ज़्यादा मिनट में कुछ जो है नहीं, बहुत जल्दी हमने रिवाइज कर लिया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। धन्यवाद।